हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें दो ब्लॉक को किसी एक स्ट्रिंग के सहारे कनेक्ट कर और उसको हम लोग पुल किया करेंगे। ऐसा केसेस हम लोगों ने पहले भी देख रखा है जिसमें फ्रिक्शन नहीं हुआ करता था। आप याद रखिए न्यूटन्स लॉ में मैंने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन उस केस में डिफरेंस ये था कि उस केस में आपका ग्राउंड जो हुआ करता था स्मूथ हुआ करता था। तो आज हम लोग बात करेंगे रफ ग्राउंड की। बेसिक अप्रोच आपका उसी से आता है, जिस तरह से हम लोग वहाँ अप्रोच करते थे उस तरीके से कुछ यहाँ भी हम लोग अप्रोच करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फ्रिक्शन के बारे में भी सोचते चलना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो ग्राउंड है उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। जो ब्लॉक्स का मास दिया हुआ है वो 5 केजी और 3 केजी दिया हुआ है, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो 13 न्यूटन का। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्सेस कहने का मतलब आपको यहाँ पर फ्रिक्शन दो ब्लॉक्स के बीच लेंगे। एक हो गया आपका 5 और ग्राउंड, दूसरा हो जाएगा आपका 3 और ग्राउंड। फिर आपको निकालना है टेंशन जो है आपका एक ही जगह लगने वाला है, जो कि स्ट्रिंग एक है 3 और 5 केजी के बीच में। हाँ, लेकिन इसके शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस लगते आसान हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। मुझे पता है कि आप लोग ये सोचेंगे कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि एक फार्मूला इम्पॉर्टेंट है या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इन सारे जो क्वेश्चंस में हैं, इन सारे क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको फ्रिक्शन को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बार हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। तो हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं आपको रूल बताता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि चेक वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट। सबसे पहले आपको करना है कि चेक वेदर ब्लॉक विल मूव और नॉट। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि ब्लॉक आपका मूव करेगा या नहीं करेगा। वो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कंडीशन ये है कि अगर आपका एफ एक्सटर्नल या जो फोर्स आप लगा रहे हैं, अगर वो फोर्स छोटा है, दैट फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यूज, राइट। फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब 3 + 5 kg। यहाँ पर फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक को पिलाएगा। तो अगर ब्लॉक मूव करेंगे या तो 5 kg अगर मूव करेगा तो साथ साथ 3 kg को भी ले जाएगा। तो आपको चेक करना है कि नेट फ्रिक्शन फोर्स 3 kg और 5 kg कंबाइंड कितना आ रहा है। दोनों का अगर फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कंबाइंड कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो अगर एफ एक्सटर्नल उससे कम है तो उस केस में ए का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, लेकिन वही अगर ज़्यादा है तो आपका ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो होगा। ए का वैल्यू क्या होगा? नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका रूल है, इसको आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको देखना है कि ब्लॉक्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए मैं एक अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। आप डायग्राम को थोड़ा याद रखिए कि यहाँ 5 kg है, 3 kg है। ठीक है, तो ये आपका 3 kg हो गया, फिर आपका यहाँ पर हो गया 5 kg। हम लोगों ने दोनों को कनेक्ट करके रखा है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो 5 kg आपका हो गया, राइट। 5 kg 3 kg, और हम लोग जो फोर्स लगा रखा है वो फोर्स है 30 न्यूटन। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि ब्लॉक्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे। उसको चेक करने के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा फ्रिक्शन फोर्स 5 kg पे कितना लगेगा मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 kg पे चेक करना होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 kg पे, मतलब दोनों पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको आपको चेक करना है, राइट। तो F5 मैक्स अगर हम लोग बात करें तो F5 मैक्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू 5G।
आपको कैलकुलेशन बिल्कुल पता है, आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 50 और सिंपली आप बोलिए 25। तो 5 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होल्ड कर सकता है 25 का। देन यू हैव टू कैलकुलेट F3 मैक्स। सो F3 मैक्स इज म्यू इंटू 3g, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट। तो 15 न्यूटन। तो आप देखें कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो आपका 30 न्यूटन का है। वो कितना है आपका 30 न्यूटन का। और दोनों जो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकते हैं वो बैकवर्ड में कितना लग सकते हैं आपका कंबाइंडली 40 न्यूटन। इट मीन्स द ब्लॉक विल नॉट मूव। हम लोग बोल सकते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल है दैट इज लेस देन एफ मैक्स, फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा 0। फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब आपका 3 + 5 दोनों के कंबाइंड फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ये कम है आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो उसके कारण आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है 0 होगा, ठीक। अब एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। अब आपका बारी आती है कि फ्रिक्शन फोर्सेस कितना एक्ट होंगे, फ्रिक्शन फोर्सेस कितना एक्ट होंगे, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्सेस को निकालने के लिए देखिए मैं क्या तरीका यूज़ करता हूँ। फिर से आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एक सेकेंड। आपका ये 3 kg हो गया, अच्छे समझना है आपको। 5 kg हो गया, राइट। ये आपका 5 kg हो गया। जो स्ट्रिंग है दोनों के बीच में कनेक्टेड है। आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं आप 30 न्यूटन का लगा रहे हैं, 30 न्यूटन का, राइट। एक बात श्योर है कि यहाँ एक्सेलरेशन जो है आपका 0 है। एक्सेलरेशन क्या है 0, ये हम लोग को पहले ही पता है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। इमेजिन कीजिए कि दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको इमेजिन करना होगा, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो आप जब इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, F इज इक्वल टू 30 न्यूटन, तो होता क्या है एक्चुअली कि जैसे जैसे आप यहाँ पर फोर्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे सबसे पहले यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ेगा। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप 5 kg पे फोर्स को बढ़ाएंगे F, तो जैसे यहाँ आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो जैसे से आप शुरुआत में सपोज कीजिए F का वैल्यू 1 न्यूटन आप अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रिंग टाइट नहीं होगा, स्ट्रिंग का टेंशन उस वक्त पे 0 होगा। वो 1 न्यूटन का फोर्स बैलेंस हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से। The force what you are applying right now which is equal to 1 Newton, that force will get balanced by friction which will become equal to 1 Newton. Why? Because here friction force can tolerate up to 25 Newton, right? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो फोर्स लगाएंगे तो वो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करेगा। फिर से आप बढ़ाएंगे, फिर से फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि आप फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड ना कर जाएं। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं कर जाए। सिंपल एग्जांपल है कि आप मान लीजिए कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक ब्लॉक को पुल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कोई आदमी उसको पीछे से पुल करना चाह रहा है। ये दूसरा आदमी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। आप जो फर्स्ट पर्सन है आप इसको इधर पुल करना चाह रहे हैं और दूसरा आदमी जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि ब्लॉक मूव ना करे। तो आपको सबसे पहले आप जब इस पर फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो वो फोर्स फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा। वो फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा। जब तक कि आप इतना फोर्स नहीं लगाते हैं जो कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले तब तक इस आदमी को जरा सा भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Once you will apply enough force in this direction so that this force overcome this maximum frictional force, so that this force will overcome the maximum frictional force, then only this person will try to hold the block, right? तो आप जब तक, मैं बोल रहा हूँ कि आप जब तक उतना फोर्स नहीं लगा लेते, आप जब तक उतना फोर्स नहीं लगाते तब जितना कि यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू है, सपोज कीजिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 100 न्यूटन, राइट। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 100 न्यूटन है, तो आपको कम से कम यहाँ 100 न्यूटन लगाना होगा। उसके बाद ये ब्लॉक थोड़ा सा स्लाइड करना चाहेगा और थोड़ा सा जैसे ही स्लाइड करना चाहेगा उस वक्त पे इस आदमी को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही बोल रहा हूँ कि आपका जो स्ट्रिंग है तब तक टाइट नहीं होगा, तब तक स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आएगा जब तक कि
एफ का वैल्यू एक्सटर्नल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सीड ना कर जाए। तो यहाँ पर आपने जो आपने जो फोर्स लगा रखा है वो 30 न्यूटन का है, और यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है वो 25 न्यूटन, मतलब वो बात सही है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का वैल्यू लगेगा वो एफ मैक्स के बराबर लगेगा। इस केस में एफ मैक्स क्या लगेगा, बराबर लगेगा, और वो जो हो जाएगा एक्स के मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बिकम इक्वल टू एफ मैक्स, ठीक है, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है 25 न्यूटन। तो 5 केजी के ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। अब आता थी एक बात तो है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, तो उसको बैलेंस उसमें से 25 न्यूटन फ्रिक्शन रख लेगा, और बचा हुआ जो 5 न्यूटन है उस 5 न्यूटन से टेंशन को मिल जाएगा। मतलब आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, 25 न्यूटन फ्रिक्शन रख लिया, 25 न्यूटन को बैलेंस कर दिया फ्रिक्शन बैकवर्ड में एक्ट होकर, ठीक है। और बचा हुआ जो 5 न्यूटन है वो लग जाएगा टेंशन से, ताकि ब्लॉक मूव ना करे। अब देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका 30 न्यूटन हो गया, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, 30 न्यूटन। अब उसी टेंशन, आपको पता है कि एक स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होता है, तो उसी टेंशन से 3 केजी ब्लॉक पुल होगा। लेकिन आपको पता है कि 3 केजी ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम फोर्स कितना हैंडल कर सकता है, 3 केजी ब्लॉक जो है उसका फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 15 न्यूटन। वो कितना हैंडल कर सकता है, 50 न्यूटन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 केजी ब्लॉक इस केस में 15 न्यूटन ना लगाकर यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा बस लगेगा 5 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक तो मूव कर नहीं रहा है। आप ऐसा तो होने वाला है नहीं कि 3 केजी पे 15 न्यूटन लगकर ब्लॉक पीछे चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये सब गलती हम लोग फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो 3 केजी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 5 केजी विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन, और जो टेंशन होगा आपका 5 न्यूटन। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि F5 का जो वैल्यू होगा वो 25 होगा, F3 का जो वैल्यू होगा वो 5 न्यूटन होगा, और यहाँ जो टेंशन का वैल्यू होगा वो भी होगा 5 न्यूटन, राइट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टेप क्लियर है कि स्टेप क्लियर है, आपको एक बार फिर से मैं रिव्यू देता हूँ। स्टेप आपको क्लियर है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ब्लॉक्स मूव करेंगे कि ये नहीं करेंगे, मतलब ब्लॉक्स के पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। चेक करने के लिए आप देखिए कि मैक्सिमम कंबाइंड फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है और एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है। अगर कंबाइंड फ्रिक्शन ज़्यादा है मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। उसको डिसाइड करने के बाद आप क्या कीजिए, एक बात श्योर है कि हर बॉडी पे एक्सेलरेशन, हर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, तो हर बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो अगर हर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा तो आप फॉरवर्ड फोर्स को और बैकवर्ड फोर्स को बैलेंस करते जाइए, जैसा कि हम लोगों ने 5 केजी पे किया है। फिर मैंने 3 केजी पे किया कि फॉरवर्ड फोर्स जो है टेंशन में 5 न्यूटन है, और बैकवर्ड फोर्स जो है फ्रिक्शन होगा 5 न्यूटन का, ठीक है। तो इस तरह से आप बैलेंस करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ब्लॉक सिस्टम में आते हैं। इसको भी उसी तरीके से हम लोग कुछ प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग सारे का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F5 पे जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू 5G। हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट लास्ट का है, तो 25 न्यूटन होगा। फिर आप 3 केजी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू 3G। आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, आपको बस करना है कितना, म्यू इंटू 3G विच विल इक्वल टू 50 न्यूटन। एंड द फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एंड 2 केजी, जो 2 केजी पे हो जाएगा दैट विल इक्वल टू म्यू इंटू 2G, राइट। तो वो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कंबाइंड जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कंबाइंड जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा 25 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 40 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 50 न्यूटन है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो कितना है, 45 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ मैक्स का जो वैल्यू है, एफ मैक्स का वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल। इट मीन्स जो एक्सलेशन जो हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक्सलेशन जीरो हो गया तो सारे ब्लॉक्स पे नेट फोर्स जीरो होने वाले हैं, और आपको बस फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन और टेंशन निकालने के लिए बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है कि आप सारे ब्लॉक को फिर से आप कंबाइन, मतलब सारे ब्लॉक को लाइन बाई लाइन आप लगा दीजिए, और जो तरीका लास्ट वाला है उसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। जो आपने फोर्स लगा रखा है 40 न्यूटन का, यहाँ पर है आपका 5 केजी, 3 केजी एंड दिस वन इज 2 केजी, राइट। चलिए हम लोग फोर्स दिखाते हैं। तो ये 5 केजी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 25 न्यूटन का, तो हो गया क्या कि आपने फोर्स लगाया है 40 न्यूटन।
तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F5 का वैल्यू वो 25 न्यूटन लगेगा, और बचा हुआ जो फोर्स लगेगा वो टेंशन T1 के फॉर्म में चला जाएगा। इसको हम लोग टेंशन T1 नाम देते हैं। तो T1 के फॉर्म में चला जाएगा, और T1 जो हो जाएगा 40 टोटल, आपने टोटल फोर्स लगाया था 40 न्यूटन का, 25 न्यूटन फ्रिक्शन आपका रिड्यूस कर चुका है। 25 न्यूटन का जो लोड है वो फ्रिक्शन ने ले रखा है, और बचा हुआ जो फोर्स चला जाएगा टेंशन को चला जाएगा। बचा हुआ लोड, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो जीरो होना है, तो एक्सेलेरेशन अगर जीरो होना है तो यहाँ पर सारे पे नेट फोर्स आपका जीरो होगा। तो बचा हुआ जो फोर्स हो जाएगा जो कि होगा 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन आपका 3 kg पे लेगा, ठीक है। सॉरी, 50 न्यूटन वो टेंशन को डिलीवर हो जाएगा। अब उसी टेंशन से 3 kg पे फॉरवर्ड में लेगा आपका फोर्स, और फॉरवर्ड में 3 kg पे लेगा 50 न्यूटन, और 3 kg क्या है, 3 kg जो मैक्सिमम फोर्स हैंडल कर सकता है वो कितना हैंडल कर सकता है, 50 न्यूटन, राइट। और आप यहाँ कोइंसिडेंस क्या है कि यहाँ पर जो टेंशन है वो भी 15 न्यूटन ही है, और 3 kg का मैक्सिमम टॉलरेबल फोर्स भी है वो भी आपका 15 न्यूटन ही है। तो यहाँ पर हम लोग 3 kg पे डायरेक्ट 15 न्यूटन लगा देंगे, ठीक है। 15 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। जो फ्रिक्शन फोर्स 3 kg पे लेगा वो कितना लेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू मतलब 15 न्यूटन के बराबर लेगा। तो यहाँ पर बचा कितना फोर्स, जीरो, मतलब यहाँ पर जो T2 का वैल्यू आ जाएगा वो आपका जीरो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर टेंशन 2 kg ब्लॉक को पे अगर टेंशन जीरो है, या ये बोलिए कि इस स्ट्रिंग पे जो सेकेंड स्ट्रिंग है उस पर अगर टेंशन जीरो है, मतलब हम लोग 2 kg ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा यहाँ पर F2 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको पुल नहीं कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो F5 का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन, F3 का वैल्यू जो होगा 15 न्यूटन होगा, और F2 का वैल्यू 2 kg पे 0 न्यूटन होगा, राइट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गए। तो टेंशन की बात करें तो T1 का जो वैल्यू है वो आपका 15 न्यूटन होगा, और T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये सारे आपके आंसर्स हो गए, फ्रिक्शन फोर्सेज एंड टेंशंस, राइट। अब देखिए इसमें भी कुछ उसी टाइप का केस है, बस डिफरेंस ये है कि जो लास्ट केसेज में जो टेंशन का काम हुआ करता था यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स का काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम तरीका यूज़ किया था, और सेम वीडियो में इस टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने फ्रिक्शन का मेंशन नहीं किया था, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन का ये तो बात सबको पता है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन निकालना है, फिर आपका कांटेक्ट फोर्स निकालना है, बिटवीन बस दो ही निकालना है, 4 और 3 kg निकालना है, और 3 और 2 kg निकालना है, ठीक है। 4 और 3 kg एंड देन 3 और 2 kg निकालना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले सारे पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F5 मैक्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स 5 kg पे जो मैक्सिमम लेगा वो होगा म्यू इंटू 5G। आपको पता है यहाँ 25 न्यूटन हम लोग काफ़ी बार कैलकुलेशन कर चुके हैं। F4 मैक्स हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F4 मैक्स होगा म्यू इंटू 4G, सो दिस इज 20 न्यूटन, राइट। देन F3 मैक्स 3 kg पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू 3G, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 15 न्यूटन, राइट। And then we will have to calculate F2 max. So F2 max is now equal to mu into 2G, right, which is equal to 10 न्यूटन। तो यहाँ इस तरह से आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया फ्रिक्शन के, ठीक है। अब इसका कंबाइंड वैल्यू अगर देखा जाए तो गारंटी है कि इसमें ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। तो 25 एंड 20 45 प्लस 15 विच इज 60 एंड 10 70 न्यूटन, राइट। सो 70 न्यूटन है फ्रिक्शन फोर्स का कंबाइंड वैल्यू। मतलब ये जो सारे ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगाएंगे, और सारे मिलकर कितना होल्ड कर सकते हैं, वो 70 न्यूटन तक, 70 न्यूटन तक वो मूव नहीं करने देंगे ब्लॉक्स को। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अकेला तो जा नहीं सकता है, तो अगर कोई अकेला जा नहीं सकता है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगा रखा है बस 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो 50 न्यूटन का फोर्स और फ्रिक्शन जो होल्ड कर सकता है यहाँ पर कंबाइंडली 70 न्यूटन को होल्ड कर सकता है। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया जीरो। आपको निकालना है कांटेक्ट फोर्स 4 और 3 kg में, 4 kg एंड 3 kg के बीच, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 5 एंड 4 kg को एक कंबाइंड मास मानते हैं। तो हम लोग सेकेंड पार्ट का
ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बात तो आपको पता है कि इसमें कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो मूव अगर नहीं कर रहा है तो एक्सलेशन जो एक्सलेशन है वो तो ज़ीरो होगा ही, और उसके कारण आपका नेट फोर्स आपका ज़ीरो आएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स आपने जो लगा रखा है, 1 मिनट, 5 and 4 kg, और एक्सटर्नल फोर्स जो आपने जो लगा रखा है वो लगा रखा है 50 न्यूटन का, राइट, 50 न्यूटन का। अब देखिए सबसे पहले तो कांटेक्ट फोर्स 4 and 3 kg के बीच में है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा तो इस सरफेस पे लगेगा, आपको जो राइट साइड का सरफेस है। और 4 kg अगर 3 kg को आगे की तरफ पुश करेगा तो 3 kg 4 kg को किधर पुश करेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। 4 kg तो 3 kg को आगे धक्का देना चाहेगा, क्योंकि मैं फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रखा है। तो 4 kg 3 kg को आगे पुश करेगा तो 3 kg 4 kg को किधर पुश करेगा, वो पीछे उसको पुश करना चाहेगा, राइट, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो ये आपका R43, अगर इसको मैं नाम दूँ तो हो जाएगा, ठीक है, R43 कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4-3, और यू कैन जस्ट नेम इट R1, राइट, R1 हो गया, राइट। तो देखिए आपने फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का, तो यहाँ भी वही थ्योरी चलेगा कि जैसे ही आपने 50 न्यूटन लगाएगा तो 50 न्यूटन लगाते ही यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो पहले एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद कांटेक्ट यहाँ पर बनेगा, उसके बाद कांटेक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर सबसे पहले एक्टिवेट हुआ तो F5 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो 5 kg पे लग सकता है 25 न्यूटन लग सकता है, और आपने फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, तो 25 न्यूटन आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एंड हो जाएगा, मतलब 25 न्यूटन 50 न्यूटन में से 25 न्यूटन चला जाएगा। यहाँ पर जो होगा 4 kg पे जो अब फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स जो होगा 5 और 4 के बीच में जो एक्ट होगा वो बचा हुआ कांटेक्ट फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो बचा हुआ कांटेक्ट फोर्स अगर एक्ट हुआ तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4 kg का जो होगा, अब ये होगा सिचुएशन कि यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स, एक सेकेंड, चलिए इसको मैं R43 ही छोड़ता हूँ क्योंकि ये भी नाम काफ़ी देने हैं। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा R54, सोचिए, ध्यान सोचिएगा कि मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, उसमें से फ्रिक्शन ने कंज्यूम कर लिया 25 न्यूटन, तो बचा हुआ फोर्स जो है 5 kg 4 को डिलीवर कर देगा, उस बचे हुए फोर्स से 4 kg को पुश करना चाहेगा, यही बोलिए कि 4 kg उसी फोर्स से 5 kg को पुश करेगा, एक्शन रिएक्शन, राइट। तो 5 kg जो 4 kg को जिस फोर्स से पुश करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा आपका फिर से 25 न्यूटन, क्योंकि 50 माइनस 25 होगा, राइट। तो 25 न्यूटन 4 kg पे जो फोर्स लगेगा आपका 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा, राइट। अब फ्रिक्शन फोर्स जो 4 kg पे हो सकता है वो हो सकता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, हम लोगों ने लिख रखा है 20 न्यूटन, यहाँ पर कितना है 20 न्यूटन, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जो होल्ड कर सकता है कितना कर सकता है 20 न्यूटन, लेकिन आपने फोर्स लगाया है 25 न्यूटन, ये बोलिए कि जो 5 kg जो पुश कर रहा है 4 kg को, दैट फोर्स इज 25 न्यूटन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है अपना पूरा मैक्सिमम लगा देगा जो कि 20 न्यूटन हो जाएगा, और बचा हुआ 5 न्यूटन का जो फोर्स है वहाँ पर कांटेक्ट फोर्स नेक्स्ट बॉडी पे चला जाएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 और 3 kg के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है R बिटवीन 4 and 3 kg, वो आपका हो जाएगा 5 न्यूटन का, राइट। वो कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन का, करेक्ट। चलिए तो एक तो आपका हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब 3 kg की अगर बात करें, 3 और 2 kg के, राइट, जो नेक्स्ट है आपका 3 और 2 kg, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 kg का अगर बीच देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 4-3 अभी हम लोग का निकला है वो कितना निकला है 5 न्यूटन का, राइट। मतलब 4 kg जो है 3 kg को पुश करा है 5 न्यूटन से, लेकिन 3 kg जो होल्ड कर सकता है मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है फ्रिक्शन 50 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन का तो फोर्स आसानी से होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैं जो फ्रिक्शन फोर्स बोलूँ F3, उसको मैं 15 नहीं लिखकर बस 5 लिखूंगा, उसको मैं 15 नहीं लिखकर क्या लिखूंगा, बस 5 न्यूटन लिखूंगा, राइट। क्योंकि ये जो 3 kg है उस पर जो फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्ट हो सकता है 15 न्यूटन तक एक्ट हो सकता है, तो 5 kg को तो 5 न्यूटन को तो आसानी से वो संभाल सकता है। मतलब यहाँ जो R अब बच गया, यहाँ पर जो R बिटवीन 3 and 2 वो आपका हो जाएगा 0, मतलब 2 kg को फोर्स डिलीवर होगा ही नहीं,
वो फोर्स 3 kg तक ही आते आते आपका फिनिश हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि ब्लॉक को लाइन बाय लाइन से अगर आप अरेंज कीजिएगा, आप पुश करने की कोशिश किए तो हुआ क्या कि सबसे पहले ये इसको पुश करेगा, बचा हुए फोर्स से इसको पुश करेगा, जब बचे हुए फोर्स से इसको पुश करेगा, और हर केस में फ्रिक्शन फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स को रिड्यूस करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 kg ही सारे फोर्स को कंज्यूम कर जाएगा। 3 kg जो ब्लॉक है वो सारे फोर्स को कंज्यूम कर जाएगा। जो लास्ट 5 न्यूटन का फोर्स बचा था उस फोर्स को कंज्यूम कौन कर जा रहा है? 3 kg होल्ड कर ले रहा है। तो उसी कारण से 2 kg जो ब्लॉक है उस पर जरा सा भी पुशिंग फोर्स या जरा सा भी लोड नहीं आएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर हो चुका है आपका, आंसर में एक बार मार्क कर देता हूँ, जो आंसर हो चुका है दैट आंसर इज this one, r between 3 and 2, this one is one of the answer, like this is part B, and one answer is r between 4 and 3, this is part A, this is part A, correct। अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछे कि 2 kg पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा तो आपका 0 न्यूटन का लगेगा, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, मतलब देखिए लास्ट क्वेश्चन को मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि आपको करना क्या है कि आप सारे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर देखिए कि ब्लॉक मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है मतलब सारे बॉडी पे नेट फोर्स 0 होंगे, सारे बॉडीज़ पे नेट फोर्स 0 हो जाएंगे। और आपको निकालना कैसे ही कॉन्टैक्ट फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में कितना होगा, तो तरीका सिंपल है कि आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स में से आप फ्रिक्शन फोर्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स को क्या करें, सबट्रैक्ट कीजिए, बचा हुआ फोर्स नेक्स्ट बॉडी को डिलीवर हो जाएगा। मैं एक बार दूसरे कलर से दिखाता हूँ। आपने जो फोर्स यहाँ अप्लाई किया उस फोर्स में से आप फ्रिक्शन फोर्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए, बचे हुए फोर्स को जो है उसको नेक्स्ट बॉडी को डिलीवर कर दीजिए। फिर से आप नेक्स्ट बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स को सबट्रैक्ट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया, फ्रिक्शन फोर्स को सबट्रैक्ट किए और बचे हुए फोर्स को नेक्स्ट बॉडी को डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसीड करते जाना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो एफ मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं सारे का। तो सोल्यूशन में हम लोग बात करें तो जो F4 मैक्स फ्रिक्शन फोर्स 4 kg पे जो मैक्सिमम लेगा वो होगा 0.4 इंटू 4g म्यू mg, राइट। सो विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन। फिर आपका F3 मैक्स की बात करें तो F3 मैक्स हो जाएगा 0.4 इंटू 3g, राइट, विच इज इक्वल टू 0.4 इंटू 3g विच इज इक्वल टू हाउ मच, 12 न्यूटन। एंड देन F2 max, so F2 max is 0.4 into 2g which is equal to 8 Newton, राइट। तो कंबाइन अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 12 and 8 20 and 16 36 न्यूटन। तो 36 न्यूटन आपने फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, राइट। 50 न्यूटन का मतलब ब्लॉक्स तो मूव करने वाले हैं। तो ब्लॉक्स मूव करने वाले हैं तो आप सिंपल सा काम कीजिए कि एक्सलेशन निकालने के लिए एक्सलेशन जो होगा एफ नेट बाई एम नेट, राइट। एम नेट तरीका यूज़ कर लीजिए। जो नेट फोर्स आपने बाहर से अप्लाई कर रखा है वो है 50 न्यूटन का। यही बोलिए कि एफ माइनस F4 प्लस F3 प्लस F2 ये तीनों का कंबाइंड फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड में अपोज करेगा, डिवाइडेड बाय नेट मास एम नेट, राइट। तो तीनों को अगर करें हम लोग तो 50। अब देखिए दो ब्लॉक जो मूव करेंगे तो ऑब्वियसली है फ्रिक्शन फोर्स जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बोलिए कि म्यू इंटू एम जी लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा। मैंने यहाँ म्यू एस और म्यू के को सेम ले रखा है तो आपको हो जाएगा 16 प्लस, हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 and 3 plus 2 तो हो जाएगा आपका 9 kg, राइट। सो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 50 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 14/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे फिर पूछा गया कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 3 and 2 kg। तो 3 and 2 kg के बीच में अगर कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो सिंपल सी बात है कि आप 2 kg का सिंपली बी ड्रॉ कर दीजिए। दिस कांटेक्ट फोर्स लेट्स नेम इट R32। एक्सलेशन इज, वी ऑलरेडी नो एक्सलेशन इज 14/9। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ही लेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम लेगा वो 8 न्यूटन का लेगा।
तो आप अब कीजिएगा क्या कि R32 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू ए, राइट. So R32 will become equal to 2 times of acceleration is 14 by 9 plus friction force which is equal to 8. तो इसको आप बोल सकते कितना, 28 plus 72 divided by 9 which is equal to how much, it's 80 and 100 by 9, 100 by 9 न्यूटन. तो ये ऑलमोस्ट 11 न्यूटन के बराबर आपका आएगा. तो ये आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 एंड 3 एंड 2 kg, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 एंड 2 kg, राइट. तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए. मुझे मालूम कि क्वेश्चन में आपको सोचना ज़्यादा होता है, इसमें एक्चुअली फॉर्मूले लिखने कम है, बस लॉजिक ज़्यादा इसमें लगा है. लेकिन ऐसे लॉजिक्स को लगाने से आपको मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे और यूज़ करेंगे. तो तब तक के लिए बाय बाय.